करंट अफेयर्स की सबसे प्रभावी श्रृंखला, परीक्षा के समय आपको आत्मविश्वास से भर देने वाली श्रृंखला, परीक्षा में सबसे ज्यादा जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, मास्टर वीडियो सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मास्टर वीडियो सेशन अब नए रूप में है आप सभी के, बहुत शानदार तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना परीक्षा के लिए उपयोगी है उतना कंटेंट आप सभी को मैं उपलब्ध करा रहा हूं। सतत चलने वाली श्रृंखला है, हमेशा आपके साथ रहेगी। ये व्हाइट बोर्ड का साथ हमारा कभी नहीं छूटेगा। मास्टर वीडियो के माध्यम से परीक्षा के समय आप सभी कम समय में कंप्लीट रिवीजन कर पाते हैं। सबसे विश्वसनीय कंटेंट मैं आप सभी को उपलब्ध कराता हूं। हमेशा जब जब परीक्षा नजदीक आती है, मास्टर वीडियो आपके अंदर हौसला भर देते हैं, आपके अंदर एक नया विश्वास भर देते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो के अगले अंक में प्रारंभ करते हैं, इसको शुभारंभ करते हैं। इससे पहले आप सभी अभी हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप मेरे करंट अफेयर्स के जितने भी सेशन हुए, इस बार मैंने करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। राष्ट्रीय परिदृश्य एक पार्ट में है, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य एक पार्ट में है, पर्यावरण परिदृश्य एक पार्ट में है, सूचकांक और रिपोर्ट एक पार्ट में है। तो अभी हमने क्या किया है कि विस्तार किया, चीजों को और ज्यादा कवरेज किया है, कंप्रिहेंसिव किया इन मास्टर वीडियो सेशन को। तो आप सभी जरूर एक बार सभी मास्टर वीडियो सेशंस को देखिएगा। मास्टर वीडियो सेशंस को एक नया रूप दिया गया है, साथ में आप सभी को कंटेंट भी उपलब्ध होगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, ई बुक चाहिए, इसकी ई आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर आपको इसकी ई बुक, ई पीडीएफ मिल जाएगी। जाइए आप वहां से उपलब्ध करा लीजिए। और दूसरा है हार्ड कॉपी भी आपकी उपलब्ध है। मास्टर करंट अफेयर्स के नाम से हमारी ये मास्टर बुक है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, सब कुछ ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की मैगजीन आमतौर पर केवल और केवल प्रारंभिक परीक्षा के उद्देश्य होती हैं। ये जो आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं पीछे मेरे, इन सब का विस्तार इस बुक में है। साथ में मेंस और प्रीलिम्स दोनों के प्रश्न भी समेकित किए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ले लीजिएगा। 3 पार्टों में आपकी ये आई है मैगजीन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। 15 सितंबर 2025 तक अद्यतन है। मास्टर वीडियो सेशन के माध्यम से आप सभी कंटेंट पढ़ रहे हैं, साथ में आप ये बुक भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप में आपको बुक मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा संस्थान के द्वारा मास्टर कोर्स लॉन्च किए जा चुके हैं। फाउंडेशन कोर्स हैं आप सभी के, जिसमें हम बहुत डिटेल में, डेप्थ में जाके आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है, जुड़िए, ज्वाइन करिए, समग्रता से पढ़िए, केवल प्रीलिम्स नहीं, साथ में मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी करिए। एक कंप्रिहेंसिव स्टडी के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर। ठीक है, साथ ही मेंटरशिप बैच भी चल रहे हैं। प्रीलिम्स के मेंटरशिप अलग हैं, मेंस के मेंटरशिप बैच अलग हैं। आप उन्हें भी ज्वाइन करके अपने कम समय में बहुत फास्ट ट्रैक रिवीजन और एक टारगेटेड अप्रोच पे आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। देखिए, राष्ट्रीय परिदृश्य आप सभी का हो चुका है। राष्ट्रीय परिदृश्य के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य का सेशन भी आपका मैंने उपलब्ध करा दिया है। रिपोर्ट और सूचकांक का सेशन भी आपको मिल गया है। आज के सेशन में पर्यावरण परिदृश्य का सेशन भी आपको मिल गया है। बाकी जितने भी सेशन है सब आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। पुरस्कारों से प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। पुरस्कार को मैंने 2 कैटेगरी में बांटा है, राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। पुरस्कार बहुत सारे हैं। देखिए, करंट अफेयर्स के साथ दुविधा क्या है, कंटेंट ज्यादा है और बहुत ज्यादा विस्तार में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत ही चुनिंदा, चयनित पढ़ना है, सिलेक्टेड पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड होकर के ही पढ़ना है। इसमें अतिरिक्त पढ़ने से बचना है। तो वो जो है हमेशा मेरा प्रयास रहा है। आप लंबे समय काल से मेरे साथ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो सेशन में आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। जितने सेशन मैंने दिए एक एक बार सुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा, परीक्षा में चीज रिकॉल हो जाएंगी। ये जो कुछ भी नहीं दिख रहा है वो इस बुक में दिखेगा, यहाँ पे डिटेल में है, विस्तार में। बुक आप मंगवा लीजिएगा। इसकी ई बुक भी उपलब्ध है ई बुक सेक्शन में आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे। ठीक है, चलिए अब सेशन शुरू करते हैं। पुरस्कार की बात करते हैं। ठीक है, आप में से देखिए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि आप जो करंट अफेयर्स के सेशन ले रहे हैं उसमें बुक की भी बात कर रहे हैं। देखिए, बुक की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी डिमांड थी। आप लोगों ने कहा था कि सर एक हमें ऐसा कंटेंट चाहिए जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखकर, तो अब वो कंटेंट उपलब्ध कराया गया है। इसलिए बताना मेरी जिम्मेदारी है, मास्टर करंट अफेयर्स के नाम से। ठीक है, तो आप सभी चूंकि
प्री के बाद फिर मेंस में भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो हर बच्चे के पास ये कोई मैगजीन नहीं है, एक मास्टर बुक के तौर पे है और 3 पार्टों में है, तो आप इसको उपलब्ध करा लीजिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब एक एक करके देखिए, पुरस्कार 2 भागों में है, राष्ट्रीय पुरस्कार अलग है, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार अलग है। तो अब एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए पुरस्कार जो है ना, यदि हम राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों को भी देखें, जितने मैं पुरस्कार बताऊंगा इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ जाएगा, इससे ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेटेस्ट जो पुरस्कार है, तो आप एक चीज समझिएगा, जो पुरस्कार हैं, पुरस्कार के बारे में बस एक बात आपको दिमाग में बैठा के रखनी है कि पुरस्कार में एक तो साहित्य जगत के आपके पुरस्कार होते हैं, ठीक है, साहित्य जगत के पुरस्कार। दूसरे पुरस्कार जो आपके होते हैं वो होते हैं फिल्म जगत के पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण, ये मतलब, और भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो आपको एक बार कैटेगरी वाइज देखना है पुरस्कारों को। इसके अलावा अन्य कुछ अभी नए पुरस्कार भी प्रारंभ किए गए, खेल जगत के पुरस्कार भी होते हैं, खेल जगत के पुरस्कार हो गए, कुछ डिफेंस सेक्टर में भी पुरस्कार दिए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों में देखें तो जैसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार है, फिल्म जगत में वहां पर भी ऑस्कर पुरस्कार है और अन्य बहुत सारे पुरस्कार वहां पर भी दिए जाते हैं। तो हम हर एक पुरस्कार को, चीजों को देखेंगे, जितना जरूरी है केवल उतना देखेंगे, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार जो साहित्य जगत में दिया जाता है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अभी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल जी को। किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है, ठीक है, ये रट लीजिएगा। 59th है, इससे पहले 58 जो है 2 लोगों को दिया गया था, अभी मैं उस पर भी आऊंगा। तो हिंदी साहित्य के जो है हिंदी साहित्यकार है विनोद कुमार शुक्ल जी, और आप सभी ये समझ लीजिए ये छत्तीसगढ़ से हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ के किसी जो है व्यक्ति को जो है ये पुरस्कार, एक साहित्यकार को ये पुरस्कार मिला है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा। पहली कविता संग्रह जो इनकी थी वो जय हिंद के नाम से थी, और बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, नौकर की कमीज है ना, खेलेंगे तो खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक जो है खिड़की रहती थी, ऐसे करके बहुत सारी जो है इन्होंने बहुत ही जादुई यथार्थवाद, जो यथार्थवादी शैली है उसमें इन्होंने जो है साधारण जीवन की संवेदनाओं को उकेरा है। कई सारी अनुवादित जो है इनकी जो रचनाएं कई भाषाओं में भी अनुवादित हो चुकी हैं। तो हिंदी साहित्य का जो है एक सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ शुरुआत 1961 में हुई थी, और पहली बार जो है इसको जो है चूंकि 59वें नंबर का पुरस्कार है, तो यानी कि अभी ऐसा नहीं है कि हर साल, आजादी के तो काफी साल हो चुके हैं। तो ये 1961 में आरंभ हुआ था, पहली बार मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था, और इसके बाद कंटिन्यूअस दिया जा रहा है, ठीक है। तो विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के, इनको दिमाग में बैठा के रखिएगा। जब हम ये बात करते हैं तो पिछले साल जो है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था, ये पुरस्कार आपका राष्ट्रपति जी के द्वारा 2 लोगों को दिया गया था, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार, ठीक है। रामभद्राचार्य जी को संस्कृत भाषा के लिए दिया गया था, और गुलजार को जो है उर्दू और हिंदी को लेकर के बहुत बड़े जो है कवि हैं, इनको भी दिया गया था, ठीक है। रामभद्राचार्य जी के बारे में जानते हैं, तुलसी पीठ से जुड़े हुए हैं चित्रकूट में, वहां के संस्थापक हैं आपके। लगभग बहुत बड़ी जो है संख्या में इन्होंने जो है रचनाएं लिखी हैं, अभी तक में पद्म विभूषण भी हैं ये। गुलजार की बात करें तो गुलजार जो हैं इन्होंने हिंदी सिनेमा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बहुत सारे जो है इनको इनकी जो है जो रचनाएं हैं उनको पुरस्कार मिल चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो ग्रैमी पुरस्कार हो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो, ऑस्कर पुरस्कार हो, इन सब पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, ठीक है। तो गुलजार को भी ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं, ठीक है, दिमाग में बैठा के रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त रूप से दिया गया था 2 लोगों को 58वां। अब आगे चलते हैं, अगला पुरस्कार है साहित्य अकादमी को लेकर के। देखिए साहित्य अकादमी को लेकर के कई कैटेगरी हैं, युवा कैटेगरी का अलग है, युवा एवं बाल कैटेगरी अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के दिए गए, अभी 2025 के नहीं दिए गए, तो 2024 में जो पुरस्कार दिया गया। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है भारतीय संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उसके साथ साथ 2 और भाषाएं आपकी, एक तो अंग्रेजी, दूसरा राजस्थानी, इन सब में दिया जाता है, ठीक है।
ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो आपके हैं 2024 के हिंदी के लिए गगन गिल को दिया गया। किसको दिया गया? गगन गिल को। तो एक तो आपका विनोद कुमार शुक्ल जी को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 58वां मैंने आपको बता दिया। साहित्य अकादमी के बारे में जैसा कि मैंने बताया, गगन गिल, इनकी कविता है मैं जब तक आई बाहर, मतलब मैं जब तक बाहर आई करके, ये जो है पूरा का पूरा इनका जो है कविता है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। अब इसके अलावा भी अंग्रेजी का भी दिया जाता है। अंग्रेजी का स्टरीन किरे को दिया गया है, मैथिली का महेंद्र मंगलिया को दिया गया है, संस्कृत का दीपक कुमार शास्त्री को दिया गया है, लेकिन एग्जैक्टली आमतौर पे जो पूछा जाएगा वो हिंदी का ही पूछा जा सकता है, तो गगन गिल को दिया गया है। ये अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो एक तो साहित्य अकादमी हो गया। अब साहित्य अकादमी की अन्य कैटेगरी जो है उनमें से कुछ 2025 के पुरस्कार दिए जा चुके हैं। एक है साहित्य अकादमी युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, साहित्य अकादमी युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार 2025। ठीक है, 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी दिया जाता है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। ज्ञानपीठ 23 भाषाओं में दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी जो आपका पुरस्कार है, इसमें आमतौर पे जो है ऐसे लेखक जो है 35 वर्ष तक के जो लेखक होते हैं, जिनकी एज 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होती है, और आमतौर पर ऐसी पुस्तकें लिखते हैं जो 9 से 16 आयु के पाठकों के लिए आमतौर पे होती है। तो युवा पुरस्कार के तौर पे आप इसको देख लीजिए। तो हिंदी के क्षेत्र में देखें तो पार्वती तिर्की को दिया गया। किसको दिया गया? पार्वती तिर्की को। ठीक है, फिर उगना कविता संग्रह इनका, पार्वती तिर्की, हिंदी के लिए। मैं केवल हिंदी का बता रहा हूं, बाकी भी मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा, लेकिन एग्जैक्टली आपको यही जानना है। ठीक है, पार्वती तिर्की को दिया गया है। फिर उगना इनका कविता संग्रह है, फिर उगना इनका कविता संग्रह है। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग भाषाओं में, सभी 24 भाषाओं में अलग अलग दिया गया है। देखिए, साहित्य अकादमी में 24 की 24 भाषाओं में दिया जाएगा। ज्ञानपीठ में एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, कभी हो सकता है हिंदी का हो, कभी संस्कृत का हो, कभी उर्दू का हो। वो जो भारतीय संविधान की जितनी भी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं प्लस अंग्रेजी, तो वो कभी भी कोई भी लैंग्वेज आपकी हो सकती है। ठीक है, और इसमें क्या है आपका 22 भाषा, अंग्रेजी प्लस राजस्थानी, टोटल 24 भाषाओं को यह दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? पार्वती तिर्की को, पार्वती तिर्की को। ठीक है, दिमाग में बैठा के रखिएगा। साहित्य अकादमी 2024 में किसको दिया गया था? गगन गिल को, हिंदी के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, पार्वती तिर्की क्लियर है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, एक कैटेगरी ये भी है, बाल साहित्य पुरस्कार। एक युवा पुरस्कार हो गया, एक बाल साहित्य पुरस्कार आपका है। तो बाल साहित्य पुरस्कार में हिंदी के लिए दिया गया सुशील शुक्ल को। ये दोनों आपको दिमाग में बैठा लेना है, साहित्य अकादमी हो गया, और एक बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? सुशील शुक्ल। इनकी लघु कथा है 1/12, 1/12 इनकी लघु कथा है। फिर देखिए, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग होगा, मैं बाकी की लैंग्वेज नहीं बता रहा हूं, जितना मुझे जरूरी लग रहा है मैं उतना ही बता रहा हूं। संभवतः आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत सारी चीजें हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए, हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार 2025 में अभी तक नहीं दिया गया। 2000 ऐसा नहीं कोई रेगुलर दिया जाता है ना, समय समय पर इसकी घोषणा होती है, हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी 2024 में दिया गया था और 5 बड़ी हस्तियों को दिया गया था। मैं एक बार 5 बड़ी हस्तियों को आपको नाम याद करा देता हूं, क्योंकि एक साल का मैं करंट अफेयर्स लेके चल रहा हूं, तो मैं हर चीज लेके चल रहा हूं। चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री थे, किसान नेता थे, इनको दिया गया है। पीबी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री थे, आर्थिक उदारीकरण के सूत्रधार, दोनों को मरणोपरांत दिया गया है। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक। लाल कृष्ण आडवाणी जी पूर्व उप प्रधानमंत्री, इनको भी दिया गया है। और कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जय नायक के नाम से जानते थे। तो 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की शुरुआत की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पहली बार 3 लोगों को सम्मानित किया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, खिलाड़ियों में अभी तक केवल सचिन तेंदुलकर को मिला है। विदेशी मूल की बात करें तो मदर टेरेसा को मिला है, खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला और नेल्सन मंडेला को मिला है। 3 विदेशियों को भी हमने भारत रत्न दिया है। ठीक है, विदेशी मूल के थे मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको हम सीमांत या फ्रंटियर गांधी कहते हैं, और नेल्सन मंडेला। अब तक 5 राष्ट्रपतियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, तो 5 लोगों को इस बार दिया गया था, जिनमें से 2 प्रधानमंत्री थे, एक
जो है साइंटिस्ट हैं, MS स्वामीनाथन। लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे उप प्रधानमंत्री के पद पे रहे हैं और बीजेपी के शीर्ष नेताओं में से एक रहे हैं। और कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्लियर है? तो एक कैटेगरी भारत रत्न हो गई। दूसरी कैटेगरी होती है पद्म पुरस्कारों की। पद्म पुरस्कारों में से 3 कैटेगरी है। पद्म विभूषण सबसे ऊपर, फिर देखिए भारत रत्न के जस्ट नीचे पद्म विभूषण का स्थान आता है, और पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण। हर बार जो है पद्म विभूषण दिया जाता है, अच्छी खासी संख्या में पद्म श्री दिए जाते हैं। पद्म श्री की संख्या सबसे ज्यादा होती है, ज्यादा संख्या में पद्म श्री, फिर उससे कम पद्म भूषण और उससे कम पद्म विभूषण। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति ने 2025 में पद्म पुरस्कारों का अवार्ड दिया। 139 टोटल, यदि सारे पुरस्कारों को मिला लें, पद्म का मतलब है तीनों पुरस्कार। ठीक है, 1954 में ही इसकी स्थापना, जैसे भारत रत्न की स्थापना हुई थी वैसे ही 1954 में पद्म पुरस्कारों की स्थापना हुई। भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है ये इसकी घोषणा की जाती है 26 जनवरी को, और मार्च अप्रैल में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। अब पद्म यदि पुरस्कार की बात करें तो जो पद्म विभूषण है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म पुरस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। पद्म भूषण जो है उच्च क्रम की विशिष्ट सेवाओं के लिए, और पद्मश्री विशिष्ट सेवा को लेकर के दिया जाता है। तो आमतौर पे देखेंगे जिसको पद्म विभूषण मिलता है तो पद्मश्री या पद्म भूषण प्राप्त कर चुका होता है। जो पद्म ये पुरस्कार दिए जाते हैं आमतौर पे एक सर्टिफिकेट होता है, पदक होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, और इनका जो है औपचारिक अवसरों पर उपयोग किया जा सके रेप्लिका एक दी जाती है। पात्रता, देखो ये उपाधि के अंतर्गत नहीं आते, ये उपाधि नहीं है, आर्टिकल 18 का ये वायलेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। और हमेशा सरकार कोशिश करती है कला, साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा, चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, सार्वजनिक सेवा, खेल, सिविल सेवा, इन सब में योगदान देने वाले जो कोई व्यक्ति हो उनको ये दिया जाए। और इसमें भी आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 जैसे जाति, पद, लिंग, व्यवसाय आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जिनकी विशिष्ट सेवाएं होती हैं उनको जो है एक पूरी पद्म पुरस्कार कमेटी होती है, वो कमेटी हर साल जो है नॉमिनेशन करती है। कैबिनेट सचिव उसकी अध्यक्षता करते हैं, गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव, कई सारे जो है इस कमेटी में 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। फिर ये जो है रिकमेंडेशन जाता है कैबिनेट के पास, कैबिनेट से फिर ये राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति फिर घोषणा करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं स्पष्ट आपको जो है बताऊं कि इस बार के जो है, इस पे मैंने बहुत डिटेल में बुक में लिख दिया है, मैं बस अब आपको बता रहा हूं कि इस बार के जो 2025 के पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण किसको किसको दिया गया है। ठीक है, दिमाग में बैठाइए। हमारे जो पहले CGI थे, न्यायमूर्ति थे, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनका नाम है जगदीश सिंह खेहर, है ना, जगदीश सिंह खेहर। ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय के माननीय उच्च जो है मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के। तो सार्वजनिक क्षेत्र के मामलों में एक तो जगदीश सिंह खेहर को मिला है। दूसरा जो है कुमुदनी जो है रजनकांत लखिया, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया। श्रीमती कुमुदनी राजनकांत लखिया को दिया गया आर्ट के क्षेत्र में। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है। श्री MT वासुदेवन नायर, ठीक है, इनको भी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मरणोपरांत दिया गया है। तो टोटल कितने नाम लिए मैंने यहाँ पे? 4 नाम। एक तो हमारे कौन है? श्री जगदीश सिंह खेहर, एक तो ये दिमाग में याद रखिएगा। कुमुदनी रजनकांत लखिया, इनका नाम याद रखिएगा। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनका नाम याद रखिएगा। और एक नाम है MT वासुदेवन नायर। ध्यान से सुनना, एक एक चीज दिमाग में एग्जाम टाइम पे याद आएगी, मेरी बात एक एक करके याद करते चले जाइए। फिर देखिए पद्म भूषण वालों की लिस्ट ज्यादा है, हमें नहीं जानने की जरूरत है, केवल पद्म विभूषण याद रखिए, भारत रत्न याद करिए। ठीक है, और पद्म श्री की लिस्ट भी मैंने बताया 139, 139 लोगों को जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। तो हमें सबके नाम नहीं जाना। पद्म विभूषण तो 7 लोगों को दिया गया, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। 19 लोगों को पद्म भूषण दिया गया था, और 113 जो है पद्म श्री दिए गए थे। ठीक है, तो 4 लोगों के नाम मैंने आपको बताए, बस इतने पर्याप्त हैं, सब याद करने की जरूरत नहीं है। संसद रत्न पुरस्कार 2025, देखिए हमारे जो विधायिका है ना, हमारी संसद है, विधायिका है। विधायिका के 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। और जो हमारे देश के सांसद हैं, उन सांसद में जन सेवा की भावना है ना,
तो सदन में क्या होता है, आप देखते हैं बहुत सारी बहस होती है, बातचीत होती है, जनता की बातें एक्चुअल में रखी जाती है, प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, बहुत सारे बिल विधेयक भी पारित किए जाते हैं, जनता के मुद्दे भी उठाए जाते हैं। तो जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो संसदीय बहस कैसे कर रहे हैं, कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या उनका विधायी योगदान है, बहुत सारी कमेटीज होती हैं संसद की, उनमें उनके कार्य का क्या योगदान है, इन सबको ध्यान में रख करके ये जो है एक पुरस्कार दिया जाता है, संसद रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये आपको दिमाग में क्लियर में रखिएगा। तो वर्ष 2025 में 17 संसदों को इसमें जो है सम्मानित किया गया। मैं पूरे नाम नहीं लूंगा, यहां पर भी मैं कुछ ही नाम लूंगा गिने चुने, क्योंकि मुझे पता है 17 के 17 अपने दिमाग में रख नहीं पाओगे। जैसे मैंने पद्म विभूषण मैंने बताए जितने पर्याप्त है, बाकी आप एक बार देख लेना, 7 लोगों को टोटल मिला है। तो 17 सांसदों में एक तो भर्तृहरि महताब उड़ीसा के हैं, जो है भाजपा के नेता है भर्तृहरि महताब, बड़ा नाम है। एनके प्रेमचंद्रन, ठीक है। सुप्रिया सुले राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की है महाराष्ट्र से। श्रीरंग अप्पा वारने, ठीक है। ऐसे लगातार कुछ नाम है, ठीक है। मैंने कुछ नाम आपको यहाँ पे लिए हैं, इन नामों को याद रखिए। बाकी 17 नाम है, सारे नाम मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, वो आपको मैगजीन में मिलेगा, बुक में मिलेगा। भर्तृहरि महताब, ठीक है, भाजपा के हैं उड़ीसा के। एनके प्रेमचंद्रन, ठीक है, ये केरल के हैं, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के जो है इनकी पार्टी है। सुप्रिया सुले राकपा की है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की पार्टी है। श्रीरंग अप्पा वारने शिवसेना के महाराष्ट्र के। तो लगातार 3 कार्यकालों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए संसद रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और भी मतलब बाकी जो है कई सारे नाम है, ठीक है। मेघा कुलकर्णी है आपकी, प्रवीण पटेल है, ठीक है, वर्षा गायकवाड़ है, ठीक है, स्मिता उदय बाग है। तो ये सब नाम है, बट मैं जो नाम आपको ले रहा हूं ये दिमाग में बैठाएगी। दिलीप सौकिया है, रवि किशन को भी दिया गया है, निशिकांत दुबे को भी दिया गया है, रवि किशन का नाम भी आता है इसमें, ठीक है, ठीक है। अब 17 के 17 में नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्लियर, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं। भर्तृहरि महताब जो है भर्तृहरि महताब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं इस बार की जब सदन चला है, तो उसके प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को चुना गया था, इसलिए इसको भी दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक है। तो संसद की कार्य क्षमता, उसकी योग्यता, उन सबको लेकर के प्रोत्साहन बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद रत्न पुरस्कार के बारे में डिस्कशन हमारा हो गया। इसके बाद अभी एक नया पुरस्कार स्टार्ट किया गया है, बिल्कुल नया पुरस्कार है आपका, और ये पुरस्कार भी आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है। हमारे जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अब जो है स्वर्गीय जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मरणोपरांत जो है उनको पीबी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार दिया गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पीबी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1991 में आर्थिक सुधारों के प्रति उनके जो ऐतिहासिक योगदान है, भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के द्वार खोल देना, उदारीकरण, निजीकरण के साथ उनको जोड़ देना, इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान था। और हमारे एक बहुत बड़े टेन्योर के लिए प्रधानमंत्री के कार्यकाल पे रहे, लंबे 2004 से लेकर के 2000 जो है 14 तक रहे प्रधानमंत्री, है ना। लगभग 10 साल का टाइम पीरियड रहा, देश के विकास में अग्रणी योगदान दिया इन्होंने। तो नई दिल्ली में उनकी पत्नी गुरशरण कौर को जो है ये पुरस्कार दिया गया, और आप सभी को ये दिमाग में बैठा के रखना है। पीबी नरसिम्हा राव स्मारक फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है, स्टार्ट किया जा रहा है, और ये भारत सरकार के द्वारा दिया गया बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। पीबी नरसिम्हा राव के साथ मिलकर के ही 1991 में काम हुआ था, तो उन्हीं के नाम पे ये फाउंडेशन है जिसने ये पुरस्कार नॉमिनेट किया है, ठीक है। तो एक तो ये याद रखिएगा, क्लियर है, स्पष्ट है सभी को। चलिए, एक अभी वर्ल्ड चैंपियन ऑफ मैजिक पुरस्कार मिला था, सुहानी शाह, मैजिशियन है, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। वैसे इंटरनेशनल पुरस्कार है, मैं इसमें आऊंगा अभी। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अगला पुरस्कार हमारा जो है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी दिए गए हैं, हाल ही में दिए गए हैं। विज्ञान भवन में जो है इनका आयोजन किया गया था, सितंबर के महीने में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सम्मानित किया गया। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, मलयालम के सुपरस्टार हैं मोहनलाल, इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। 2025 में दिया गया, किसको? मोहनलाल जी को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कारों में से एक है।
प्रेरणा मोस्ट मतलब एक तरीके से प्रेरणादायक फिल्म आप सभी ने देख ली होगी, 12th फेल। ठीक है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो है इसमें जो है बहुत विक्रांत मैसी का एक बहुत जबरदस्त किरदार है, जो मनोज जी की कहानी और जिस तरीके से पूरा लिखा गया है। तो एक तो ये याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आपकी 12th फेल है, और जो है शाहरुख खान को जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए संयुक्त रूप से श्रेष्ठ जो है आपका अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में आपका 12th फेल है, और शाहरुख खान और विक्रांत मैसी दोनों को, शाहरुख खान को जवान के लिए, विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए एक संयुक्त रूप से श्रेष्ठ अभिनेता। रानी मुखर्जी को श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया, मिसेस चटर्जी वर्सेस नार्वे करके जो इनकी मूवी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कुछ पुरस्कार है। मनमोहन सिंह ये ठीक है, क्लियर है। 71वां राष्ट्रीय पुरस्कार हम बात कर रहे थे, मनमोहन सिंह जी को पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार जो मिला है वो बात हमारी हो गई। तो इसमें 71वां में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? मलयालम के सुपरस्टार हैं मोहनलाल जी, आप सभी लोग मूवियां देखी होंगी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। 12th फेल को सबसे बेस्ट फिल्म दिया गया है, फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। एक जो है आपका कटहल करके एक हिंदी फिल्म है, आपको उसको जो है पुरस्कार भी दिया गया है, श्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जो है कटहल, जैक फ्रूट मिस्ट्री करके फिल्म बनी थी, उसको भी दिया गया है। ठीक है, अब बाकी देखो बहुत सारी चीजें होती हैं एक पुरस्कार में, मैं सब जरूरी नहीं है। दादा साहब फाल्के जरूरी था, श्रेष्ठ अभिनेता जरूरी था, श्रेष्ठ अभिनेत्री जरूरी था, श्रेष्ठ फिल्म जरूरी था, इतना मैंने आपको बता दिया, पर्याप्त है। यहां पे मैं उतना ही बता रहा हूं जितना जरूरी है, विस्तार सारा कुछ मैगजीन में मैंने दे रखा है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार आप सभी को पता है 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हमारे जो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर मनाया जाता है, और उन शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाता है जिन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता पे काम किया है, नवाचार पे काम किया है, छात्रों को कुछ नए तरीके सिखाए हैं एजुकेशन को लेकर के, उनको प्रेरित किया है। तो 1958 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की, और हर साल जो है पुरस्कार 5 सितंबर को ये दिए जाते हैं। कौन कौन से पुरस्कार राष्ट्रीय? 45 शिक्षकों को चुना गया। अब देखिए पूरे शिक्षक मैं बता नहीं सकता हूं, 45 के 45 शिक्षकों को, पहले तो जिन जिन शिक्षकों को यह पुरस्कार मिला है, मैं एक शिक्षक होने के नाते सभी को नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश से 2 नाम हैं, एक है मधुरिमा तिवारी, मिर्जापुर की हैं, मधुरिमा तिवारी मिर्जापुर की हैं, और भदोही से हैं रामलाल सिंह यादव, रामलाल सिंह यादव। तो नवाचारपूर्ण शिक्षा देना, छात्र नामांकन में वृद्धि करना, ड्रॉप आउट दर को कम करना, रचनात्मक शिक्षण गतिविधियों का प्रयोग करना, मतलब देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार है शिक्षकों को लेकर के, तो देश भर के शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाता है। यूपी से 2 हैं, मधुरिमा तिवारी और रामलाल सिंह यादव, मिर्जापुर से है मधुरिमा तिवारी, रामलाल सिंह यादव है भदोही से। तो ये एक बहुत जरूरी है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर के पुरस्कार एक बहुत नींव का पत्थर है, ध्यान रखिएगा, इसको भी दिमाग में बैठा के रखिएगा। ये पुरस्कार 1958 से आपके शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अगले पुरस्कारों की तरफ। जितने भी मैं आपको बताता जाऊं, ध्यान से एक एक पुरस्कार को समझते जाना है, करते जाना है, लिखते जाना है। ठीक है, चलिए एक पुरस्कार जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, जो है नया पुरस्कार नहीं है, काफी टाइम हो गया, अखिल भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार, ये आपका भी 26 अगस्त 2025 को दिया गया है, और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये पुरस्कार आपका दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो किसको दिया गया है पुरस्कार? ठीक है, एक बार इस पुरस्कार के बारे में भी आपको जानना चाहिए। डॉक्टर विजयानंद तिवारी जी हैं, ठीक है, ये हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार हैं, और इनको जो है ये पुरस्कार पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, क्लियर है? दिमाग में बैठा लीजिए, क्या नाम है? अखिल भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार। ठीक है, अखिल भारतीय, ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। अब यहाँ पे कुछ और भी पुरस्कार हैं, मैं एक बार सारे पुरस्कार ले लेता हूं, कुछ मैं अभी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी लूंगा। इससे पहले एक तो मैंने आपको बताया वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक पुरस्कार, सुहानी शाह जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है, भारत की हैं। इसके बाद साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पार्वती तिर्की हमने डिस्कस कर लिया। फिर उगना 72वीं मिस वर्ल्ड 2025, 72वीं मिस वर्ल्ड 2025, अभी सौंदर्य प्रतियोगिता से जुड़े हुए जितने भी पुरस्कार होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,
पहले आप ये दिमाग में बैठा लीजिए। 72वीं मिस वर्ल्ड है ओपल सुचाता। ओपल सुचाता ये जो है आपकी थाईलैंड की हैं, इनको दिया गया है ओपल सुचाता चुवांगसरी, पूरा नाम है इनका, थाईलैंड की है। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में ही इसका आयोजन किया गया था 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का। ठीक है, ओपल सुचाता, ये नाम याद रखिएगा। क्लियर है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानो मुस्ताक को दिया गया है। इनके द्वारा एक पुस्तक आपकी जो है अनुवादित पुस्तक है हार्ट लैम्प। ठीक है, जो है दीपा जी के द्वारा इसका अनुवाद किया गया उपन्यास का, बानू मुस्ताक द्वारा लिखित है। ये पुस्तक आपकी हार्ट लैम्प करके पुस्तक है, इसको प्रदान किया गया है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है, ये भी अपने दिमाग में बैठा के आपको चलना है। अभी सौंदर्य प्रतियोगिताओं में आएंगे, इससे पहले हम एक बार चलते हैं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में, जितने भी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। फिर कुछ मैंने मिसलिनियस पुरस्कार भी डाले। चलो पहले उससे पहले एक दो पुरस्कार और मैं आपको बता देता हूं जो आप लोग को दिमाग में बैठा के रखना है। एक है डॉक्टर CR राव राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2025। किसको, कई लोगों, मतलब एक नहीं है, एक है प्रजामित्र भूयाल, ये आपके जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया प्रजामित्र भूयाल जी को। ये सहायक प्रोफेसर है आपके कोलकाता में, IIM कोलकाता में है, आपका सांख्यिकी के क्षेत्र में है। तो एक तो ये याद रखिएगा, प्रोफेसर CR राव राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार कहाँ है, प्रजामित्र भूयाल जी को दिया गया। ठीक है, एक और पुरस्कार है राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार। ठीक है, भारत सरकार के खान मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, भू विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान जो देते हैं उनको दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। तो इसमें भी मल्टीपल कैटेगरी है। ठीक है, इसमें भी मल्टीपल कैटेगरी हैं। एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है इसका, राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार है। तो जो इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय भू विज्ञान का, ये मिला है प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को। प्रोफेसर श्याम सुंदर राय वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं आपके। और राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार ये मिला है सुशोभन नियोगी को, सुशोभन नियोगी को दिया गया है। तो ये पुरस्कार अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। क्लियर है। अब चलते हैं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। अगला इसमें पुरस्कार है आपका 67th रेमन मैग्सेस पुरस्कार। 67th रेमन मैग्सेस पुरस्कार एशिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है इनको। ठीक है, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की स्मृति में 1957 में इनको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अब जो है कई सारी श्रेणियों में इनको दिया जाता है और अभी जो है हाल ही में 31 अगस्त 2025 को घोषणा की गई 67th रेमन मैग्सेस पुरस्कार की। इसमें जो है टोटल 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, जिसमें से एक भारत का है। भारत का एक फाउंडेशन है जो गर्ल्स एजुकेशन पे काम कर रहा है, एजुकेट गर्ल, टू एजुकेट गर्ल के नाम पे, एजुकेट गर्ल के नाम से एक प्रतिष्ठित संगठन है आपका, फाउंडेशन है आपका, ये NGO है एजुकेट गर्ल। ध्यान रखिएगा, एजुकेट गर्ल फाउंडेशन को दिया गया और ये भारत का एक फाउंडेशन है जो कि काम कर रहा है। ये पहली बार किसी भारतीय NGO को पुरस्कार दिया गया है जो गर्ल्स एजुकेशन पे बड़े स्तर पे काम कर रहा है। दूसरा साहिना अली, साहिना अली मालदीव की हैं। ठीक है, तीसरा फ्लेवियानो एंटियोनियो एल बेनुआ, ठीक है, फिलीपींस की हैं। आप एंटनियो याद कर लीजिए, फ्लेवियानो एंटनियो याद कर लीजिए, फिलीपींस की हैं। इन 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, पहली बार NGO को दिया गया, दिमाग में बैठा के रखिएगा। सफीना हुसैन है, उनके द्वारा एजुकेट गर्ल जो फाउंडेशन है उसकी एस्टेब्लिशमेंट राजस्थान में की गई थी। ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों के लिए, वंचित वर्ग की बच्चियों को शिक्षित करना और सरकारी संसाधनों का जुटाव कराना, ये सब जो है कार्य क्षेत्र है। राजस्थान से शुरू होकर के देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है और बहुत ही शानदार काम कर रहा है। साहिना अली जैसे मैंने बताया मालदीव की हैं, जलवायु परिवर्तन और के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। और फ्लेवियानो एंटिनियो ये आपके फिलीपींस के हैं। ये आपके जो है जो बेघर लोग हैं, विस्थापित लोग हैं, उनके लिए पुनर्वास सेवाओं को लेकर काम कर रहे हैं। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार एशिया में दिए जाते हैं, एशिया के नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है। सामाजिक, शैक्षणिक और मानवीय कार्यों में जो असाधारण योगदान दे रहे हैं उन सभी को लेकर के ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। ठीक है, तो 67th रेमन मैग्सेस पुरस्कार भी मैंने आपको बता दिया। अगला है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अभी दरअसल इसके बारे में हमारी चर्चा हो भी गई है। कर्नाटक की लेखिका है
कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वकील हैं बानू मुश्ताक। उनका जो है हार्ट लैम्प करके उपन्यास है, उसका जो है दीपा भास्थी जी ने अनुवादक किया है, दीपा जी के द्वारा उसका अनुवाद किया गया है। तो ये आपका जो है मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, बाद में इसका उपन्यास को इंग्लिश में अनुवाद किया गया हार्ट लैम्प को, और इसको मिला है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, अंग्रेजी की ही कृतियों को दिया जाता है, इसलिए अनुवाद को दिया गया है। तो बानू मुश्ताक का नाम मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट लैम्प को ये दिया गया है, क्या दिया गया है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक जी को। ठीक है, इसके बाद ऑस्कर पुरस्कार आप सभी को पता है, फिल्म जगत के सबसे बड़े पुरस्कारों में से है। ऑस्कर पुरस्कार एकेडमी पुरस्कार के नाम से जानते हैं। 2 मार्च 2025 को लॉस एंजलिस में पुरस्कार डॉल्बी थिएटर में दिए गए। फिल्म का नाम है अनोरा। अनोरा ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते। ठीक है, मल्टीपल कैटेगरी में ये अवार्ड मिले आपको अनोरा को। ठीक है, अनोरा को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं, दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक है, और इसमें माइकी मेडिसन नाम है, जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी उसे दिया अनोरा में, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है एंड्रियल ब्रॉडी, एक द ब्रूट लिस्ट करके मूवी है, उस मूवी में काम किया है एंड्रियल ब्रॉडी ने। तो 2-3 चीजें बता रहा हूं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा है, सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस जो है माइकी मेडिसन है अनोरा की, और सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन है? एंड्रियन ब्रॉडी। ठीक है, ये आपके द ब्रूट लिस्ट के हैं। बाकी देखो सपोर्टिंग एक्टर जो है कीरन कल्किन है, रियल पेन करके मूवी है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस ये आपके जो है जो सल्दाना करके हैं, तो आपको बस इतना याद रखना। बेस्ट फिल्म अनोरा। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर भी अनोरा के हैं, सीन बेकर, उनके द्वारा किया गया है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए द ब्रूट लिस्ट को दिया गया है। ठीक है, बेस्ट एडिटिंग भी अनोरा को ही मिला है। तो अनोरा को कई सारे, अनोरा एक फिल्म का नाम है, जो है जियो हॉटस्टार में ये फिल्म आपको मिल भी जाएगी, देखना चाहें देख सकते हैं। इसमें जो है एक मतलब बहुत ही संवेदनशील कहानी है, जो कि समाज का एक वर्ग है, जो वर्ग आज के टाइम पे एक तरीके से जुड़ा हुआ है बहुत सारे पब कल्चर में, है ना, पब कल्चर में, या फिर तो बहुत सारी चीजें इसमें। ठीक है, अनोरा के बारे में डिस्कशन हो गया। 57वां ऑस्कर अवार्ड्स मिला है। पुलित्जर पुरस्कार 2025, ये भी इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़े पुरस्कार हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि दिमाग में बैठा के रखिएगा, जब भी ऑस्कर की बात आएगी तो ऑस्कर में बहुत सारी लिस्टिंग होती है, केवल इंपॉर्टेंट ही आपको समझना है। ठीक है, मैं सारे ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड्स के नाम से जानते हैं, एकेडमी ऑफ मोशन के द्वारा, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड साइंस करके है, इसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इसमें अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, लेखक, टेक्नीशियन सभी को जो है फिल्म में अवार्ड मिलते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे। अगला जो है 2026 में जब ऑस्कर आएंगे, उसमें भारत की एक फिल्म है जिसको जो है आधिकारिक तौर पे भेजा गया है होम बाउंड को। हिंदी भाषा की फिल्म है, नीरज घेवान के द्वारा सितंबर 2025 में घोषणा की गई है, इंटरनेशनल फीचर फिल्म के तौर पे आपकी ये गई है होम बाउंड। इंडिया की फिल्म है, जो अगले जो ऑस्कर आएंगे उसके लिए इसको भारत के द्वारा भेजा गया इस फिल्म को। ठीक है, तो ये भी अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। 2024 में आपको पता है लापता लेडीज है ना, किरण राव की फिल्म है आपकी। ठीक है, किरण राव के द्वारा जो है भेजा गया था, लापता लेडीज भी आपकी गई थी, तो दिमाग में बैठा के रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इस बार किसलय शायद गई थी, करण जौहर प्रोडक्शन की है आपकी किसलय, 2025 में इसको भेजा गया था, 2000 अगले साल के लिए होम बाउंड को भेजा गया है। ठीक है, 2024 में लापता लेडीज गई थी, इसके बाद किसलय गई इस बार 2025 में, और 2026 में होम बाउंड गई। तो ये भी। अब आते हैं पुलित्जर पुरस्कार में। पुलित्जर पुरस्कार एक तरीके से पत्रकारिता और आर्ट के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को लेकर के पुरस्कार आपके दिए जाते हैं। ठीक है, और इनके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है, और इसमें जो है इसको 1917 में प्रारंभ किया गया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, और पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड, इन दोनों के द्वारा मिलकर के पूरा का पूरा काम किया गया था। तो यदि हम बात करें तो इस बार की जो विजेता की सूची है, अलग अलग कैटेगरी है, मल्टीपल कैटेगरी है, सारी कैटेगरी में नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है। पहला है कथा साहित्य के क्षेत्र में पर्सिवल एवरेट को जेम्स उपन्यास के लिए दिया गया। पर्सिवल एवरेट इसको दिया गया है, जेम्स उपन्यास के लिए दिया गया है। और एक जो है नाटक के लिए जो है
ब्रैडन जैक्सन है, इनको दिया गया है। ब्रैडन जैकब, हाँ ब्रैडन जैकब ही है। इसके अलावा मल्टीपल लिस्ट है, बहुत सारी लिस्ट है, सब जानने की जरूरत नहीं है, जितना है मैंने 2 आपको बता दिए, बस ये दिमाग में बैठा। पत्रकारिता के क्षेत्र में न्यूयॉर्क टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। क्लियर है, स्पष्ट है। अगला पुरस्कार जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एबेल पुरस्कार। मैथ के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है एबेल पुरस्कार, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में आपका दिया जाता है ये पुरस्कार। तो जापान के गणितज्ञ हैं जिनका नाम है मसाकी कसीवारा, मसाकी कसीवारा को 2025 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। बीजगणितीय विश्लेषण को लेकर के इन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है, एबेल पुरस्कार, ठीक है। तो गणित के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, दिमाग में बैठा के रखिएगा। किसको दिया गया है? जैपनीज गणितज्ञ हैं जिनका नाम है मसाकी कासीवारा। बीजगणित के क्षेत्र में इन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया है। एक आपका पेन पिंटर प्राइज है आपका 2025 का, पेन पिंटर प्राइज 2025, ठीक है। तो सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं लीला अबू लेला, उनको सम्मानित किया गया है पेन पिंटर प्राइज से, ठीक है। लिखने के पर्पज से, मतलब लेखक कैटेगरी में दिया जाने वाला साहित्य के क्षेत्र का ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इससे पहले 2024 में भारतीय लेखिका अरुंधति राय को मिला था, और 2025 का मिला है किसका? लीला अबू लेला को सम्मानित किया गया है, ठीक है। लेखिका को दिया जाता है। 2024 में किसको मिला था? पेन पिंटर अरुंधति राय को, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। मिस वर्ल्ड के बारे में चर्चा हमारी हो चुकी थी, मैंने आपको बताया था कि थाईलैंड की ओपल सुचाता है, ठीक है, जिनको दिया गया है 31 मई 2025 को हैदराबाद तेलंगाना में जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और भारत में आयोजन था। 72वीं मिस वर्ल्ड आपकी कौन बनी है? ओपल सुचाता, ओपल सुचाता 72वीं मिस वर्ल्ड आपकी बनी है ओपल सुचाता, ठीक है। अब बहुत सारी सौंदर्य प्रतियोगिता होती हैं। मिस वर्ल्ड की यदि बात करें तो भारत की भी कई सारी मिस वर्ल्ड बन चुकी है। रीता फारिया भारत की पहली है, 1966 में बनी थी आपकी। ऐश्वर्या राय बच्चन बन चुके हैं 1994 में। डायना हेडन बन चुके हैं 1997 में। युक्ता मुखी बन चुके हैं। प्रियंका चोपड़ा सन 2000 में। मानुषी छिल्लर 2017 में बनी थी आपकी, है ना। तो अभी जो है थाईलैंड की आपकी बनी है 72वीं मिस वर्ल्ड, ठीक है। मिस यूनिवर्स इंडिया ये भी आपका एक सौंदर्य प्रतियोगिता है, और 18 अगस्त 2025 को ये पुरस्कार रहा, जयपुर में आयोजन किया गया। मनिका विश्वकर्मा विजेता बनी है। मनिका विश्वकर्मा कहाँ की? राजस्थान की। ये आपका जो है मिस यूनिवर्स इंडिया पुरस्कार है, जो मिस इंडिया के नाम से आमतौर पे हम जानते हैं। तो मिस इंडिया कौन बनी है? मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है? मनिका विश्वकर्मा, मनिका विश्वकर्मा, ठीक है। तो देखिए, जो भी मिस यूनिवर्स इंडिया बनता है वही जो अब हाल फिलहाल में जितनी भी आपकी प्रतियोगिता, सौंदर्य प्रतियोगिता हो रही होंगी, उन सब में भारत का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो ये भी दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक है। मिस वर्ल्ड आपको बता दिया 72वीं। क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, ओपल सुचाता से कहां हुआ था? हैदराबाद तेलंगाना में प्रतियोगिता हुई थी, ठीक है। मिसेज वर्ल्ड अभी बहुत सारी हो गई हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते, बहुत मल्टीपल इसकी प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं, ठीक है। मिस इंडिया यूएसए, फेमिना मिस इंडिया, है ना। फेमिना मिस इंडिया 2024 का अवार्ड जो है निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश के, इनको मिला था, ठीक है। दुनिया की पहली मिस एआई भी बन चुकी है, केंजा लेली, मोरक्को की है आपकी, ठीक है। और मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 में बनी थी रिया सिंघा, गुजरात की हैं आपकी। तो ये आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, जितना इंपॉर्टेंट है मैंने मिस वर्ल्ड बता दिया, ये जरूरी है, ठीक है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025, इसमें भी मल्टीपल कैटेगरी हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में महाराष्ट्र की हैं वर्षा देश पांडे, इनको जो है दिया गया है। ये दलित महिला हैं, दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक हैं। लैंगिक न्याय के लिए, कानूनी सुधार के लिए, शिक्षा और जमीनी स्तर पर महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए वर्षा देश पांडे जी ने बहुत काम किए हैं। इनको जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 दिया गया है, महाराष्ट्र की, ठीक है। हाशिए पर पड़ी महिलाओं को प्रजनन अधिकार, लैंगिक समानता देने का कार्य किया है। इनका जो है कौन सा जो है संस्थान है? दलित महिला विकास मंडल की एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने 1990 में की थी। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। इसके अलावा एक कांस फिल्म फेस्टिवल आपका होता है। कांस जैसा कि आपका फ्रांस में आयोजन होता है, जैसे ऑस्कर तो अलग है, कांस अलग है। तो कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हुआ है?
जो है 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल है आपका, ये फ्रांस में आमतौर पे होता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है जाफर पनाही इसको दी गई है, ईरान की फिल्म है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जो है आपकी फिल्म के विजेता कौन है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जाफर पनाही की फिल्म है। और ये जो है इसमें अनसिंपल एक्सीडेंट फिल्म का नाम है, ईरान के ये निर्देशक हैं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म आपको इनको मिला है। ठीक है, तो ये आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं वैगनर मौरा हैं ब्राजील के। ठीक है, तो ये ज्यादा पूछता नहीं कांस, बस आप आयोजन ध्यान रखिएगा। आयोजन इसका आमतौर पे कहां पर है, कांस में भारत के भी बहुत सारे जो है जिनको बुलाया जाता है कांस फिल्म फेस्टिवल पर पहुंचते हैं, और चर्चा आप देखते होंगे न्यूज़पेपर पे बनी रहती है। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव में से एक है। ठीक है, तो ईरानी फिल्म निर्देशक जाफर पनाही को सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया इस बार। जाफर पनाही ये ईरानी जो है फिल्म निर्देशक है, डायरेक्टर है, इनको दिया गया है। क्लियर है, स्पष्ट है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण आपके पुरस्कार थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार मैंने आपको बता दिया, मनमोहन सिंह को मिला है। रेमन मैक्सेस पुरस्कार यह है टू एजुकेट गर्ल फाउंडेशन को दिया गया है, टू एजुकेट गर्ल फाउंडेशन को दिया गया है, जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ प्रमुख आपकी नियुक्तियां हैं। इसके अलावा जो है वो माफ करिएगा, कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं, सारे के सारे लगभग हमने पुरस्कार देख लिए यहाँ पे जितने जरूरी थे। तो एक एक करके हम जो है विषय वस्तु को देखते जा रहे हैं, कंप्लीट करते जा रहे हैं। आप एक एक विषय वस्तु को पढ़ते जाइए। पुरस्कार जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए, बाकी की लिस्ट आपको बुक में भी मिल जाएगी, आप एक बार इनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो मास्टर वीडियो सीरीज देखते रहिए, शेयर भी करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जितना भी जरूरी है, जितना भी महत्वपूर्ण है उतना मैं बता रहा हूं। ये पुरस्कार की कैटेगरी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, 15 सितंबर 2025 तक अद्यतन है। राष्ट्रीय आपने देख लिया होगा, अंतरराष्ट्रीय आपने देख लिया होगा, पर्यावरण परिदृश्य आपने देख लिया होगा, रिपोर्ट सूचकांक देख लिया होगा, आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य, सारे सेशंस आपको एक एक करके देखते जाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।